हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के गैस्ट्रोलिक रिफ्लेक्स के बारे में। जी हाँ, जब हमारा बेबी न्यूबॉर्न होता है तब ये प्रॉब्लम हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि जैसे ही हम अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी से उसको वॉमिट कर देता है, स्पिट अप कर देता है। सेम कुछ बच्चों में ये देखने को मिलता है कि जैसे ही हमने अपने बच्चे को फॉर्मूला और मिल्क दिया या फिर ब्रेस्ट फीड दिया तो बच्चे उसको तुरंत पॉटी कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम न्यूली पेरेंट हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। हमें नहीं मालूम, हम तो यही सोचेंगे कि अगर बच्चा उल्टी कर रहा है तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, या फिर आपको ये फील हो सकता है कि बच्चा पीते ही बच्चा पॉटी कर रहा है, मीन्स बच्चे को लूज मोशन तो नहीं हो गए। न्यूली पेरेंट के लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअल में यदि ऐसा बच्चा कर रहा है कि हम अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं या फिर फार्मूला मिल्क दे रहे हैं और बच्चा जब ये पीता है तो कुछ देर बाद ही बच्चा क्या करता है, उसको स्पिट अप कर देता है, पूरा दूध निकाल देता है या फिर वो पॉटी कर देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा होता है गैस्ट्रोलिक रिफ्लेक्स के कारण कि जैसे ही बच्चा ने पिया, बच्चे के जो पेट है, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इतनी अच्छे से डेवलप नहीं होते। कुछ बच्चे आराम से पचा जाते हैं, कुछ बच्चों में थोड़ा बहुत रहता है कि कभी कभी वो स्पिट अप कर देते हैं, लेकिन एक दो एपिसोड ही वो ये सारी चीज़ें करते हैं, या पॉटी भी वो कभी कभी ही करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में थोड़ी सी ये मेजर प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही दूध पिया उन्होंने कम से कम आधा तो वो दूध निकाल ही देते हैं, या फिर दूध पीते ही उन्होंने क्या कर दी, पॉटी कर दी। तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और वो दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर, मेरे बच्चे की तो हेल्थ बिल्ड ही नहीं हो रही है, जैसे ही मैं उसे दूध पिलाती हूँ तो या वो सारा वॉमिट कर देता है या फिर वो पॉटी के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो बच्चे को दूध लग ही नहीं रहा, वो जैसे ही पीता है वैसे ही पॉटी कर देता है। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे ही बच्चे ने जो दूध पिया वही दूध उसने पॉटी में निकाल दिया। नहीं, जो बच्चा पहले से पी रखा है उसने, वो पॉटी में निकलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही बच्चे ने दूध पिया, उसका जो ऑलरेडी इंटेस्टाइन में जो पॉटी होती है, तो जो बच्चे ने दूध पिया उसका थोड़ी देर बाद जो प्रेशर बनता है उसके थ्रू जो ऑलरेडी पहले से बच्चे के पेट में जो गंदगी है, पॉटी है, वो बाहर निकलती है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉटी बनने में टाइम लगता है, 1-2 घंटे का टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि इमिडिएटली जो खाया वो वैसे ही निकल गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो छोटे बच्चों में गैस्ट्रोलिक रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो बच्चा खाता है पीता है वो उसी रिफ्लेक्स के कारण बाहर वो स्पिट अप कर देता है, दूध बाहर निकल जाता है या फिर वो पॉटी के थ्रू निकल जाता है। लेकिन क्या ये आपका ये भी क्वेश्चन रहता है, क्या मैम गैस्ट्रोलिक रिफ्लेक्स एक बीमारी है, क्या बच्चे के लिए डेंजर साइन है? तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि कुछ बच्चों में कम होती है, कुछ बच्चों में ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों में ये बिल्कुल भी नहीं होती। बट थोड़े टाइम बाद जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, 2-3 महीने बाद ये धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आराम से बच्चा दूध डाइजेस्ट भी कर लेता है। आराम से बच्चे को जो पॉटी फ्रिक्वेंटली आती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। न्यूबॉर्न बेबी में 6 से 7 बार अगर बच्चा पॉटी कर रहा है या 8 से 9 बार पॉटी कर रहा है तो ये बहुत कॉमन है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, कुछ 24 आवर्स में 1 बार करते हैं, कुछ 2-2 दिन बाद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर बच्चे में डिफरेंट है। ठीक है, और गैस्ट्रोलिक जो रिफ्लेक्स है हर बच्चे में थोड़ा बहुत पाया जाता है, बट ये कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, ये नेचुरल है और थोड़े टाइम पीरियड बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर बच्चा दूध पलट रहा है या पॉटी कर रहा है बट अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहा है, अच्छे से वेट गेन कर रहा है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्दी है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, जब उसका जन्म हुआ था तब वो ठीक था बट वो धीरे धीरे उसका जो वेट है वो डाउन हो रहा है, बच्चा ठीक से फीड भी नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चा येलोइश हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम अलग है। अगर इस तरीके की सिचुएशन है कि बच्चा कम से कम 8-10 बार पॉटी कर रहा है,
दूध भी अच्छे से नहीं पी रहा, या फिर उसका जो वेट है वो रैपिडली बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, उसका जो वेट बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा, ब्रेस्ट फीड भी अच्छे से नहीं कर रहा, या फॉर्मूला मिल्क भी अच्छे से नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा येलोइश बॉडी बेबी की हो गई है, ठीक, और जो भी दूध पीता है वो बहुत जल्दी से वो ऐसा ही निकाल देता है, तो आप अपने बच्चे को एक बार जो चाइल्ड डॉक्टर हैं उनको आप दिखा सकती हैं, ठीक है। बट जो गैस्ट्रोलिक रिफ्लेक्स है ये आप इसके लिए बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए कि बीमारी नहीं है, ये कुछ बच्चों में होती है और फिर धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बच्चे के लिए ये कोई भी नुकसानदायक नहीं है। तो माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।